बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अच्छा, आज हम बात करेंगे, जो बात करने आज हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एजुकेशन या निज़ाम तालीम के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, लेकिन आज की वीडियो जो है वो बेसिकली दुनियावी एजुकेशन रिलेटेड है कि दुनियावी निज़ाम तालीम जो हमारा है पाकिस्तान का, वो किस तरह का है और उसमें क्या चेंजिंग्स होने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो हम सबसे पहले आएंगे कि बेसिकली तालीम ज़रूरी क्यों है। ठीक है क्या ज़रूरी क्यों है, इसके क्या आगे फ़वाइद हैं, क्या सिस्टम है। देखो, पहली वही जो हमें ये बताती है कि इकरा यानी कि पढ़ अपने रब के नाम के साथ। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़िया होती है कि इंसान ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी पढ़ना है रब के नाम के साथ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने का हुक्म है लेकिन अपने रब के नाम के साथ। एक चीज़ ये क्लियर होगी हमें कि तालीम या एजुकेशन, इल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पहला हुक्म ही इसका है। ठीक है, और पढ़ना अपने रब के नाम के साथ है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं कि जैसे दुनियावी निज़ाम तालीम है या तालीम है। ठीक है, अब इस पर देखें कि कितनी तरक्की की है इंसान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, चाँद पे जाने की बातें होती हैं। ठीक है, हम अपना मुआवजना, जब मैं अपना मुआवजना करता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम का वेस्ट के साथ, जब मैं मुआवजना करता हूँ तो मुझे ये चीज़ पता चलती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? ठीक है, मेन रीजंस कौन सी हैं जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा पीछे हैं इन लोगों से कि हमारी, मुझे नहीं लगता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली, कि जब से हमारा पाकिस्तान बना है, ठीक है, या चलो पिछले 50 साल से हमारी को कंट्रीब्यूशन होगी पूरी दुनिया के लिए, जो कंट्रीब्यूशन बेसिकली इंसानियत के लिए होती है। ठीक है, अब आप देखें ना, जैसे हमारे अक्सर लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, जो कोमोड होता है ना, टॉयलेट वाला। ठीक है, एक तो वो दूसरी पुरानी ज़माने वाली वो होती है ना टॉयलेट, एक जो कमोड है, ये चीज़ जब नई नई आई है ना, तो हमारे मौलवी हजरात स्पेशली ये चीज़ कहते थे कि गोरों की साजिश है कि इससे कपड़े नापाक हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने बनाई है। मैं भी यही समझता था जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था। मैंने आके यहाँ पे ये चीज़ फील की है यार, कि अगर कोई भी इनोवेशन की जाती है, ठीक है, तो वो बेसिकली कोई भी मुल्क करता है तो वो अपने लोगों को देख के करता है। अब ये जो चीज़ है, बाकी साजिशें होंगी यार, ठीक है, मैं नहीं वो चीज़ कहता, वो और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। अब ये जो कोमोड वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो होती है 90+ होती है इनकी। ठीक है, वो लोग नीचे बैठ नहीं सकते। तो बेसिकली ये चीज़ उन लोगों के लिए इन्वेंट की गई थी कि आसानी पैदा की गई थी। अब इन्वेंशंस जितनी भी होती हैं इंसान की आसानी के लिए की जाती है ना। ठीक है, जितनी मशीन्स बनती हैं, कुछ इस तरह से भी जो कुछ भी होता है वो बेसिकली इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए की जाती हैं, जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इंसानियत के लिए। क्यों नहीं है? ठीक है, अगर आप गूगल पे लिखो ना, फॉर एग्जांपल अमेरिकन की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी जो एरा चल रहा है इसमें। ठीक है, अगर आप लिखते हो कि वाई अमेरिकन आर सो इनोवेटिव, ठीक है, तो आपको वो हज़ारों रीजंस बताएगा कि क्यों इनोवेटिव होते हैं। ठीक है, अब जैसे वाईफाई हो गया, ये वाईफाई बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का इन्वेंट कर रहा है। ठीक है, इसका कितना फ़ायदा है? अभी मैं यहाँ पे बैठ के हज़ारों मील बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, वाईफाई, या चलो मोबाइल का नेट भी आपका होगा, लेकिन वाईफाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम लोग कभी इन्वेंशंस की तरफ नहीं जाते। देखो, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमेशा बात करता हूँ। ठीक है, कि रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अपने जो हैं, एक मिनट यार, सॉरी, जो रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने शहरियों के लिए। ठीक है, एक मिनट। अच्छा देखो, ये लोग जो हैं बेसिकली, ठीक है, बचपन से बच्चा पैदा होता है उसको पैसे देना शुरू करते हैं। ठीक है, रोज़गार की कोई टेंशन नहीं होती इन लोगों को। ठीक है, पहली रीज़न जो मुझे समझ आती है ना, ठीक है, कि रोज़गार की कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो हर बंदा वो वाली फील्ड चूज़ करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। अब आप एक चीज़ नोट करना कि अगर फॉर एग्जांपल आप घोड़े से गधे का काम करवाओगे और गधे से घोड़े का काम करवाओगे, क्या वो चीज़ फिट बैठेगी उस चीज़ में? नो, बिल्कुल भी नहीं।
तो दूसरी जो चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये चीज़ समझ आती है कि बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है, उनका इंटरेस्ट देखा जाता है, उनकी काबिलियत देखी जाती है, किस फील्ड में ये फिट बैठेंगे। दूसरी चीज़ भी बिल्कुल ही हमारे कंट्री के अंदर नहीं है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी मैं आता हूँ। तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं जनाब, फिर इनको जनाब एजुकेशन लोन मिल जाता है इजीली, ठीक है, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़ ये होगी। अब मेन पॉइंट जो मेरा बात करने का वो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे मुल्क, आप देखें रट्टा सिस्टम है टोटली। सारी ज़िंदगी हमें रट्टे मरवाए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। और हमारे जो, अब जैसे मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हूँ, ठीक है। हमें क्या चीज़ होती है कि हमने मार्क्स लेने हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि नंबर्स मैटर्स करते हैं, ठीक है। तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारी इन्वेंशन मैटर नहीं करती हमारे माशरे के अंदर। ये चीज़ हमें शुरू से सिखाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि नंबर्स की दौड़ लगी रहती है, मार्क्स की दौड़ लगी रहती है। मैंने फर्स्ट आना है, मैंने सेकंड आना है, मैंने इतने नंबर लेने हैं, ठीक है। फिर मैंने फलां एग्ज़ाम देना है, उसमें मैंने टॉप करना है। लायक तरीन बंदे मैंने देखे हैं यार इस फील्ड में, इस चक्कर में पड़े हुए हैं नंबरों के पीछे, ठीक है। हालांकि वो बहुत कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, इंसानियत को फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ से। लेकिन नंबर सिस्टम वाली जो गेम है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, रट्टा सिस्टम वाली बेसिकली आप कह लें, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती कभी भी। हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरे को चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो बच्चे को जब शुरू से ये चीज़ बताई जाएगी ना कि यार नंबर मैटर्स नहीं करते, ठीक है, तुम कोई एक नया आइडिया लेके आओ, वो फिर आइडिया के बारे में सोचेगा, नंबरों के बारे में नहीं सोचेगा। और हमारा सबसे जो बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग तालीम हासिल इसलिए करते हैं कि रोज़गार मिलेगा, पैसा आएगा। अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह का सिस्टम तैयार करे यार कि जब रोजगार की टेंशन निकलेगी ना दिमाग से, दो रोटी की टेंशन जब दिमाग से निकलेगी ना, तब इन्वेंशंस होंगी। रोजगार का जब पता होगा यार कि कुछ भी नहीं होगा, गवर्नमेंट देगी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, तब होंगी इन्वेंशंस, तब बनेगी फेसबुक, तब बनेगा ट्विटर हमारे मुल्क के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। तब जाके हम बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर सकेंगे। अदरवाइज रोजगार दिमाग में अटका रहेगा, दो रोटी दिमाग में अटकी रहेगी, नौकरी दिमाग में अटकी रहेगी, इन्वेंशंस कभी भी नहीं होंगी। फिर बस अगली नस्ल दर नस्ल हम लोग बस दूसरों की तरफ ही देखते रहेंगे, वाह 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 क्या चीज़ बना दी है उसने। और एजुकेशन सिस्टम जब तक रट्टे से बाहर नहीं हम लोग आएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रट्टा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए यार। मैं दीनी मदारिस पे भी अगली वीडियो मेरी उस पर आएगी, एजुकेशन सिस्टम जो दीनी मदारिस का, ठीक है। पहले मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता था कि रट्टा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। आने वाले 100 सालों में भी हम कोई भी ऐसी इन्वेंशन नहीं कर सकेंगे जिससे हम दुनिया को मुतासर कर सकें या कोई इंसानियत का जिसमें कोई फ़ायदा हो सके। बेसिकली एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आप जो चीज़ हासिल करो, इल्म हासिल करो, उसको दूसरी इंसानियत को फ़ायदा हो। और आखिरी जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि जो इल्म आपको बाशऊर नहीं करता, वो इल्म बेकार है। समझो कि आपने इल्म हासिल किया ही नहीं है। अगर इल्म आपके अंदर उतर जाए तो आप में आजिज़ी पैदा होती है, आप में शऊर आता है, शऊर आता है तो आजिज़ी पैदा होती है। अगर ऊपर से निकल जाए और आप अकड़े हुए फिरते रहो इल्म हासिल करने के बावजूद भी, तो समझो कि वो इल्म आपने बिल्कुल हासिल किए ही नहीं है, आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। पढ़ लिए मैंने उलूम व शर्क व गर्ब, दिल में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। बस ये छोटी सी एक बात करनी थी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।